पागल कुत्ता आपके बच्चे को काटे, आपकी फैमिली को काटे, तो आप उसके बच्चों को नहीं काटते, आप उस पागल कुत्ते को गोली मारते, जो बेहतरीन जवाब हो सकता था। इसे मामूली मत समझिए, अरबों डॉलर का नुकसान है मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसा बर्बरियत भरा दरिंदा है भारत और उसकी फौज। राफेल के हवाले से बड़ा गुरूर था, वो गुरूर हमने खाक में मिलाया। हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी अस्करी क़यादत ने कहा कि ये तो है फौरी रद्द-ए-अमल था, और मैं ये समझता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल भी बहुत भरपूर था। बारहा ही कहा गया कि अभी जो जवाब हम देंगे उसके वक्त का और मकाम का तयन हम करेंगे। शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हारिस खोखर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनसे आज मैं हालात हाजरा पर बात करूंगा, करंट अफेयर्स पे। पाकिस्तान ने जो है वो 5 तैयारे हिंदुस्तान के गिरा दिए, जिसमें 3 राफेल तैयारे हैं, और हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा नाज था। ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी और कहा जा रहा है कि फ्रांस की ये जो कंपनी थी उसके शेयर्स गिर चुके हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने कितनी जुर्रत के साथ और कितनी जल्दी जो है वो हिंदुस्तान को जवाब दिया? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार ने बड़ी इज्जत दी है हमें, अखलाकी एतबार से भी, अस्करी एतबार से भी इस मामले में। और आप ये देखिए कि ये पहला मौका नहीं है कि जब खित्ते में पाकिस्तान की फजाइया ने अपनी बर्तरी को साबित किया है। हम जानते हैं कि फरवरी 2019 में भी जब ये अभिनंदन वाला वाक़या हुआ तो भी दुनिया हैरान थी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरह से हमें बड़ा तफाखुर का एक मौका दिया था। जो भारत ने किया, बदकिस्मती से उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि आप एक मुल्क के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे बम गिराते हैं, मिसाइल गिराते हैं, उसके नतीजे में बच्चे शहीद होते हैं, खवातीन शहीद होती हैं, इबादत गाहों को, मसाजिद को निशाना बनाते हैं। तो क्या हम इस हद तक गिर सकते हैं कि हम जवाबी तौर पर उसके शहरों पर हमले करें और उसके नतीजे में कोई सिविलियन मारा जाए, कोई आम शहरी मारा जाए? मेरा ये ख्याल है कि अगर हम कोई ऐसा जवाब देते तो शायद मैं बतौर पाकिस्तानी इस पर फख्र न कर। आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी का बड़ापन है कि आबादी को निशाना बनाने की बजाय उन्होंने चौकियों को निशाना बनाया? जी, बनता ये। देखिए, जब एक पागल कुत्ता आपके बच्चे को काटे, आपकी फैमिली को काटे, तो आप उसके बच्चों को नहीं काटते, आप उस पागल कुत्ते को गोली मारते। तो हम इस पागल कुत्ते के पीछे हैं इंशाल्लाह, और हमने काफी हद तक इसका इलाज किया है, इलाज बाकी है। नरेंद्र मोदी जो पागल कुत्ता है, इसको असल में बंद करना चाहिए, इसको पागल खाने भेजना चाहिए। मैं हमेशा समझता हूँ कि मुल्कों के अवाम का कसूर नहीं होता और ना ही मामला अवाम तक जाना चाहिए, बिलखुसूस बच्चों और खवातीन की जब बात है। तो भारत अगर इस हद तक गिर गया है तो मुझे लगता है कि हमें उस हद तक जाना नहीं चाहिए, हमें उस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि हम जवाबी तौर पर शहरी आबादियों को निशाना बनाएं, जो बेहतरीन जवाब हो सकता था। इसे मामूली मत समझिए, अरबों डॉलर का नुकसान है मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसा बर्बरियत भरा दरिंदा है भारत और उसकी फौज, जो बच्चों को निशाना बनाता है। और फिर ये भी देख लिया कि पाकिस्तान की फौज जवाब देने की सलाहियत रखती है, मुंह तोड़ जवाब देने की। $990 मिलियन का नुकसान। जी हाँ, तकरीबन। और हिंदुस्तान के दिफाई तज्जियाकार और साबिक एयर मार्शल कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं। और हमने अब नहीं, ये बरस हा बरस कई दिहाइयों से हमने हर बार ये साबित किया कि हमारे शाहीन हर तरह की बर्ती रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भारत की फजाइयत पर। इंडिया के रॉ का एक अहम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल, उसको काला पानी में जवा दिया गया, एक एयर मार्शल को भी तब्दील कर दिया गया, फिर एक और लेफ्टिनेंट जनरल को तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान में तो एक कप्तान और एक कर्नल भी तब्दील नहीं हुए। मैं वही कह रहा हूँ, अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश है। अगेन हम सब जानते हैं पहलगाम की क्या हकीकत है। वो बदबख्त जिसने अपने लोगों को, अपने शहरियों को अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए मारने से गुरेज नहीं किया। आज मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि अपने शहरियों की मौत का जिम्मेदार खुद भारत और भारत की एजेंसीज और भारत की अफवाज है, सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिर है आप भी जारहियत करने का इरादा पाकिस्तान में रखते थे। तो हम उनसे कि जो अपने शहरियों को मारने से गुरेज नहीं करते, उनसे तवक्को कैसे कर सकते थे कि वो हमारे शहरियों के हवाले से किसी तरह की कोई इंसानियत दिखाएंगे? उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन फख्र की बात यह कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेयार गिरने नहीं दिया। हमने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, हमने उनकी चौकियां उड़ाई, और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ा गिरफ्तार कर लिया सियालकोट से। जी, और जिस तरह से राफेल के हवाले से बड़ा गुरूर था, वो गुरूर हमने खाक में मिलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लग जाते हैं, हमें इज्जत दी। लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, ये बड़ा अहम मामला है। वो एटमी ताकतें का जब अगर तो इस तरह के नफ्सियाती मरीज मोदी जैसे मुसल्लत रहेंगे तो कुछ भी वाकया तो वो खुद करवाते रहे, या कोई तीसरी ताकत उसका फायदा उठाने के लिए कोई एक छुरली और कोई एक पटाखा भी फोड़ दे, तो इसका मतलब है कि हमेशा फिर ये दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ जाया करेंगी।
तो इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल मेरा ख्याल खत्म करना होगा। अच्छा इकरार भाई, मुझे ये बताएं कि 8 मुकामात पे पाकिस्तान भी जो है वो हमला करने का दावा कर रहा है और तैयारी कर रहा है। देखिए ये तो बहुत वाजे हमारी सियासी क़यादत ने भी, हमारी अस्करी क़यादत ने भी कहा कि ये तो ज़ाहिर फौरी रद्द-ए-अमल था, और मैं ये समझता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल भी बहुत भरपूर था और ज़ाहिर पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर फख्र कर रही है। लेकिन बारहा ही कहा गया कि अभी जो जवाब हम देंगे उसके वक्त का और मकाम का तयन हम करेंगे। शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। तो देखते ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पैगाम है, 2 टोक अल्फाज। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं ज़ाहिर समझता हूँ कि जिस तरह से जिस बर्बरियत का मुजाहरा भारत ने किया, हिंदुस्तान मीडिया बार बार कह रहा था कि पाकिस्तानी अवाम एक नहीं है, ये आपस में बटे हुए हैं, लेकिन एक रात में हिंदुस्तान ने देख लिया होगा कि पाकिस्तान की अवाम एक है। अभी मैं लाहौर की सड़कों पर, गलियों में मुख्तलिफ हमने लोगों से बात की, उनको रिकॉर्ड किया अपने चैनल के लिए। आप यकीन कीजिए कि कहीं कोई एक राय ऐसी नहीं थी जो उस इत्तेहाद और इत्तेफाक के मुनाफी हो। पूरा पाकिस्तान यकजान है, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है पाकिस्तान के परचम तले, और सब लोग हौसले से हैं और सब चाहते हैं कि वो किसी तरह से पाकिस्तान के काम आ जाए, अर्ज़ वतन पर कुर्बान हो जाए। कोई एक शख्स हमने घबराया हुआ या डरा हुआ नहीं देखा, कोई एक शख्स हमने कोई मुखालिफ राय का नहीं देखा। सब इस बात पर मुत्तफिक है कि जब बात पाकिस्तान की है तो हम सब पाकिस्तान। अच्छा, सारा मीडिया इंडिया का बिका हुआ है। जब इलेक्शन आता है मोदी कहता है जो है वो मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा, और प्रधानमंत्री का जो उसको नशा पड़ गया हुआ है वो हमेशा इलेक्शन से पहले झूठा बयानिया बनाता है। लेकिन डिजिटल मीडिया का दौर है, बीबीसी और दूसरे चैनल्स पाकिस्तानी हकीकत दिखा रहे थे। मोदी ने वो सारे चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया, और अपने जो चैनल, जो कंट्रोल चैनल थे, वहां पे वो आप देखें ऐसे लगता है कि जैसे मदारी हैं इनके एंकर्स या बंदर हैं, जोकर हैं, यानी अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। लेकिन जो हकाइक दिखा रहे हैं जो चैनल्स, बीबीसी को नोटिस भेज दिया इसने डॉन को बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया की आवाम अगर सच जान जाएगी तो इसके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसमें बड़ी हैरानकुन बात है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए उनमें कोई भी इलेक्शन भारत के हवाले से नैरेटिव बनाकर नहीं लड़ा गया। आप याद कर लें, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के अगेंस्ट कोई नैरेटिव बना के इलेक्शन जीता या लड़ने की कोशिश की? हरगिज़ नहीं। और अगर किसी एक आदमी ने किया भी तो उसको कोई खास पजीराई नहीं मिली। भारत में हमेशा हर इलेक्शन एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पर लड़ा जाता है और जीता जाता है। इसका मतलब भारत के लोग इंतहा पसंद है। भारत ने जो आज 100 साल मुसलमानों के ज़ेरे नगी गुजारे हैं ना, वो एक गुस्सा, एक रिवेंज, एक एहसास कमतरी वो हमेशा मौजूद है, वो नहीं निकल सकते उससे। हम देखें, हम जब जंग की बात करते हैं तो हमारे लिए वो एक लाइट सी बात होती है। उनके नजदीक चूंकि हम हुक्मरान रहे हैं उनके, तो वो उस ज़हनी दबाव से आज तक बाहर नहीं निकल पाए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि वो जंगी जुनून का शिकार है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि उनकी लीडरशिप भी बदकिस्मती से। आखिरी सवाल, राफेल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने तबाह और बर्बाद कर दी। अब अगली कौन सी टेक्नोलॉजी? और दिफाई तज्जियाकार और एयर मार्शल का बयान आ चुका है आज और कुछ घंटे पहले का कि इंडिया के पास अब जंगी हथियारों की कमी है। देखिए राफेल वाले तो बेचारे खुद चीख रहे होंगे फ्रांस में कि यार यही इंडिया वाले जो है यही बेकार थे, हमारी टेक्नोलॉजी में जंगें कभी भी टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती। हमने हमेशा बचपन में और तालिब इल्म में तकरीब भी किया करते थे, लेकिन वाक़ईतन हमने हर बार हर महाज पर ये साबित किया है कि जरूर टेक्नोलॉजी अहम होती होगी, लेकिन जज्बों के बगैर जंगें ना लड़ी जाती ना जीती जाती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।